उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। सर प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई। इस सूची के सामने आते ही लाखों मतदाताओं के मन में एक ही सवाल है, क्या जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, क्या वो अब वोट नहीं दे पाएंगे? चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक सर से पहले उत्तर प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 15 करोड़ 44 लाख थी। लेकिन अब जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है उसमें करीब 12 करोड़ 55 लाख मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। यानी लगभग 2 करोड़ 79 लाख नाम इसी शुरुआती सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। इस वजह से भ्रम और चिंता की स्थिति बनी हुई है। हालांकि चुनावी प्रक्रिया को समझने वाले विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि ड्राफ्ट लिस्ट को अंतिम सूची मानना एक बड़ी गलती होगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सिर्फ एक शुरुआती दस्तावेज है जिसे जनता की आपत्तियों और दावों के आधार पर संशोधित किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिनका नाम इसमें नहीं है उनको वोट देने का अधिकार खत्म हो गया। चुनाव आयोग की प्रक्रिया के अनुसार ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद मतदाताओं को दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया जाता है। इस दौरान अगर किसी योग्य नागरिक का नाम सूची में नहीं है तो वो तय समय सीमा के भीतर आवेदन देकर अपना नाम जुड़वा सकता है। आयोग इसके बाद सभी दावों की जांच करता है और फिर फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाती है। जानकारी के अनुसार फाइनल मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को जारी की जाएगी। मतदान का अधिकार उसी सूची के आधार पर तय होगा। यानी अगर किसी व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है लेकिन वो समय रहते दावा दर्ज करा देता है, उसका नाम फाइनल लिस्ट में शामिल हो जाता है तो वो मतदान कर सकेगा। मतदाताओं को सलाह दी जा रही है कि वो ड्राफ्ट लिस्ट जारी होते ही अपनी जानकारी जांचें। इसके लिए चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नाम, विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र और अन्य विवरण भरकर स्थिति देख सकते हैं। सूची को ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है या जानकारी में कोई गलती है तो वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके लिए लगभग 1 महीने का समय दिया गया है और अंतिम तारीख 6 फरवरी तय की गई है। ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत मतदाता अपनी क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO से संपर्क कर सकता है। नाम जोड़ने के लिए पहचान और निवास से जुड़े जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। वहीं ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म 6 भरकर नाम जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा अगर वोटर कार्ड में किसी तरह की गलती है तो उसके लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब साफ है कि ड्राफ्ट लिस्ट में नाम न होना आखिरी फैसला नहीं है, लेकिन अगर समय रहते खुद से जांच नहीं की गई तो समस्या बढ़ सकती है। इसलिए मतदाताओं से अपील है कि वो सजग रहें, जानकारी जांचें और अपने वोट के अधिकार को सुरक्षित रखें। लोकतंत्र में हर वोट की अहमियत है और यही प्रक्रिया उसे सुनिश्चित करने का माध्यम है।